फिर जो हुए वो मायर और मुनीजे के रिश्ते की बात करने नहीं आ रहे, बल्कि शाजिर का प्रपोजल लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है, सच है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाके अपनी मामा से पूछ लेना। इट्स ट्रू। माँ, हाँ नाया, इधर कमरे में हूँ, आ जाओ। माँ ये ले, ये क्या? कुछ सेविंग्स है, रख ले। अरे तो मुझे क्यों दे रही हो? रखो अपने पास। अरे रख लेना माँ, फरियाल की शादी में काम आएंगी, रख लेना। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं ले सकती। तुम्हारे बाबा को पता चला ना तो बहुत गुस्सा होंगे वो मुझ पे। पहले ही बोल दिया था उन्होंने कि अनाया से एक पैसा नहीं लेना, भले वो ट्यूशन के हो या सैलरी हो। तुम रखो ना, तुम्हारी शादी के काम आए। अरे माँ, मैं और फरियाल अलग थोड़ी हैं, फिर फरियाल की शादी पे लगे या मेरी, बात तो एक ही है। वैसे भी सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, मैं देख रही हूँ कि आप और बाबा कितनी मुश्किलों से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। आप तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन बाबा पे भी बहुत ज्यादा बर्डन हो गया। इन पैसों से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किलें तो हल हो जाएंगी ना। देखें ना, अभी कैटरिंग वाले को पैसे देने हैं, डेकोरेशन वाले के पैसे बाकी हैं। रक्षण, चले हम एक वादा करते हैं, दोनों माँ बेटी करीम साहब को कुछ नहीं बताएंगे। वादा? मेरी बेटी नहीं, बेटा। चलें, अब आप पैसे संभाल लें, मैं जा रही हूँ किचन में, ठीक है? कंग्रेचुलेशन शाजिद। मैंने सुना है कि कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तुम्हें दुबई में। क्या प्लान्स हैं? शादी के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाओगे? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि डैड का जो बिजनेस है वो यहीं पर है, और अगर मैं चला गया तो मुनीज़े पे सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मुनीज़े के ऊपर घर की जिम्मेदारी और बिजनेस की जिम्मेदारी है, और फिर शादी और ऑफिस को मैनेज करना इसके लिए मुश्किल होगा। That's right. वैसे भी मायर, तुम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो वो शाहजर ने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर ली थी, और फिर वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया तो उसने अपनी प्रॉपर्टी भी शाहजर को दे दी। बस यूं समझ लो कि जितना भी कुछ मेरा है वो सब कुछ मेरी बहन का तो है, एक ही तो बहन है मेरी। अदनान साहब, आपने सिंगल पेरेंट होकर बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की है। जी हाँ, बस कोशिश तो यही की है कि बच्चों में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मैं बड़ी जसारत करके शाहजर का सवेरा के लिए रिश्ता मांगने आया था। सवेरा कहाँ है आंटी? नजर नहीं आ रही। अभी आती होगी। दरअसल मेरा कसूर है, मैंने उसे बताया ही नहीं, बस आ रही है, मैंने फोन कर दिया है। अब सवेरा आ गई। Excuse me. कहाँ रह गई थी तू? सुबह रिमाइंड भी कर दिया था। मुझे आपसे बात करनी है। बाद में, अभी आओ, सारे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कम ऑन, कम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? हाय सवेरा, कैसी हो तुम? ठीक, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। कहाँ थी तुम? हम इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे। आप ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ। तुम काफी अपसेट लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? नो, आई एम फाइन। भाभी, तुमने तो अभी से इसे पहचान लिया। अच्छा,
हमारे बच्चों की खुशियां अल्लाह हमेशा कायम रखे। तभी साहब मैं चाह रहा था कि शाज़र और सवेरा की शादी पहले ही कर दी जाए ताकि वो बहू बनकर हमारे घर आ जाए। अरे अजीब सी बात है, वैसे मुझे ये लड़कियों की फिलॉसफी समझ नहीं आती। सारी जिंदगी अपने प्रिंस चार्मिंग के ख्वाब देखती हैं और जब प्रिंस चार्मिंग मिल जाता है तो शर्माने लग जाती हैं। शर्मो आया बेटा, मशरकी बच्चियों क्या जेवर है। लिबर्टी जितनी भी ले लेंगे लेकिन अपने ट्रेडिशन को ना भूलना ये हमारे लिए एक फख्र की बात। ट्रू ट्रू। जरा खाने को देख लो। जी 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 बेटा। एक्सक्यूज मी। बाबा, ये है आपकी नई शॉल। अब मेरे बाबा सहन में बैठ के देर तक सर्दियों का मजा ले सकते हैं। फिर खर्चा कर डाला? नहीं, खर्चा नहीं किया। महंगी भी नहीं है, सस्ती थी, ले ली। क्यों बहाने बना रही हो? तुम्हारे बाबा को चीजों की पहचान है और ये लेने के लिए तुमने किस तरह पैसे जोड़े होंगे ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कभी अपने लिए भी कुछ ले लिया करो। बाबा, आपके लिए, माँ के लिए और इस घर के लिए जितना करने में खुशी मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। और ये सीखा भी तो मैंने आपसे। बाबा, एक छोटी सी इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? वो मेरी दोस्त है ना, जुबाब, वो जिस फाउंडेशन में काम करती है ना, वहां पे एक टीचर की जरूरत है बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखो बेटा, तुम घर पे बच्चों को पढ़ाती तो हो। हाँ, लेकिन बाबा वो तो घंटे डेढ़ की बात है ना, फिर सारा दिन फारिग रहती हूँ। ये वाली जो जॉब है ना, सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक है। अच्छा है ना, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा, तनख्वाह भी अच्छी है, आपका हाथ भी पट जाएगा। देखो, तुम अगर ये शौकिया करना चाहती हो तो मैं इनकार नहीं करूंगा, वरना घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हारे बाबा के बाजुओं में बड़ा दम है, फिक्र न करना। स्ट्रॉन्ग फादर। मेरी बेटी। थैंक यू। मैं साथ करती हूँ। अरे खैर, ये भी सीख लेते हैं। सवेरा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इस तरह उठ के क्यों चली आई? अदनान साहब क्या सोच रहे होंगे? दैट्स वेरी रूड ऑफ यू। ये कोई मैनर्स है? हम अदनान अंकल तो माहिर और मुनीजे के रिश्ते की बात करने आए ना, तो वहां मेरा जिक्र क्यों हो रहा है? शाज़र अच्छा लड़का है। मैंने आपसे उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं पूछा है कि वो कौन है, क्या करता है। हम मुझे तो बता सकती थी ना, मुझसे तो पूछती कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या बताती मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। जो भी फैसला किया तुम्हारे हक में बेहतर किया। लेकिन मैं आपके इस फैसले पर राजी नहीं हूँ। किस तरीके से अम्मी से बात करी? तुम मुनीजे से शादी के फैसले पर बहुत खुश हो गए माहिर, लेकिन मैं शाज़र के रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। अम्मी कि ये क्या कह रही है? मुनीजे से मेरी शादी, क्या मतलब? ओह, हैंग ऑन अ मिनट। मम ने मेरी तरह तुम्हें भी इस बात से लाइन रखा। खुद ही खुद सारे फैसले कर लिए आपने, ना मुझसे पूछा ना इसे बताया। वाओ मॉम, ब्रिलियंट। आई एम सॉरी सवेरा, आई एम सॉरी मायर, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों की जिंदगी का फैसला करने का मुझे हक है। तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे फैसला करो। मैं तुम लोगों की खुशियों के लिए जीती हूँ।
मैं जाके मना कर देती हूँ लोगों को। It's okay. इस घर को काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो है। Excuse me. I'm sorry, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, अटेंड करना जरूरी था। इट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं। अदनान साहब, मनीज़े, शाज़र, मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। जी जी बिल्कुल कहिए। कोई कंफ्यूजन है क्या कोई? नहीं अंकल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, वो बस ये है कि सवेरा जो है वो चाहती है कि पहले मेरी और मुनीज़े की शादी हो जाए, उसके बाद वो शादी करेगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं रिश्तों में जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। वैसे मैं चाहूंगा कि मुनीज़े और मायर की मंगनी हो जाए। बिल्कुल। आइए डिनर करते हैं, बाकी बातें वहां होती हैं। चलें, लेट्स गो, लेट्स। चलिए, आइए। अरे वाह, आइए प्लीज। मुनीज़े के साथ डिनर कैसा रहा? बे फैमिली डिनर था भाई। हाँ, और वो फैमिली डिनर किस लिए था मुझे सब पता है। यार मुनीज़े के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी, शी इज ब्यूटीफुल यार, क्या हो गया? और थैंक गॉड सबीना आंटी ने तुम्हें उस आसेब नुमा लड़की से बचा लिया, वरना वो तुम्हें ना जाने कौन सी दुनिया में ले जाती है। देखो तुमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। अम्मी भी बहुत खुश है। और तुम? पता नहीं नूर, इस लड़की का चेहरा नहीं बुला पा रहा। अजीब सी कशिश हम दोनों के दरमियान, समझ नहीं आती है। तो वैसे हो गई है जैसे वो मेरे लिए लाजमी है। और उस वादे का क्या जो तुम अपनी मॉम और मुनीज़े के डैडी से कर चुके? यार वो लड़की जिसे तुम जानते भी नहीं तुम उसके बारे में सोच रहे हो, और एक लड़की जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे रिश्ते की मुंतजिर है, वो तुम्हें नजर नहीं आती? शायद वो मेरे दिल का एक हिस्सा है, जिसके लिए दिल जो है हमेशा बेचैन है, उसकी जुस्तजू करता है। यार ये दुनिया अगर इतनी छोटी है तो मुझे एक बार फिर क्यों नहीं मिलती? हमारे रास्ते एक बार फिर क्यों नहीं आपस में टकराते? क्यों नहीं कहीं ना कहीं तो वो मुझे नजर आया यार। कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया? मैं चाहता हूँ कि हमारा कहीं ना कहीं फिर से एक दफा सामना हो जाए। ये ना हो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, मैं कुछ कर ना पाऊं।
सॉरी मॉम। क्या मुझसे अब तक नाराज हैं? तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मैं उस दिन डिनर पे आपके साथ बहुत रूड हो गई थी। आई स्वेयर मुझे अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहा था। को मेरी वजह से अदनान अंकल के सामने कितना एम्बैरेस होना पड़ा। हम शाज़र अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बोलो, रुक क्यों गई? अपनी माँ के सामने खड़ी हो, कोर्ट में किसी जज के सामने नहीं। मम्मी, मैं शाज़र से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ऐसे सिर्फ पसंद करती हो या शादी के हद तक सीरियस हो? ऑफ कोर्स मॉम। और कब से जानती हो उसे? 4 साल से। 4 साल से? 4 साल से मेरी बेटी किसी लड़के से 4 साल से मिल रही है और मुझे खबर तक नहीं होने देती। दिल दुखाने के लिए क्या ये खबर काफी नहीं है? I'm sorry मॉम। I'm really sorry, मुझे माफ कर दो। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। I'm really sorry। अच्छा ठीक है, रो मत। क्या मुझे शिकायत करने का भी हक नहीं? है बिल्कुल है मॉम। मैं डरती थी आपके रिएक्शन से। कितनी मोहब्बत करती हो उसे? क्या नाम है उसका? आप जानती हैं उसे? आमिर, आपके ऑफिस में। आमिर? तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती, काबिल, बहुत आगे तक जाएगा। Really, मॉम? आपको मेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं? तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। जो लड़का तुम्हें पसंद हो वो मुझे नापसंद कैसे हो सकता है? किसी दिन घर बुलाओ उसे। घर क्यों? भाई, शादी ब्याह की बात ऑफिस में थोड़ी हो सकती है, घर में हो सकती है ना? Really? Thank you so much, mom. Thank you so much. I love you, mom. Thank you so much. जी करीम। मैडम, मैंने आपसे 3 दिन की छुट्टी के लिए कहा था। किस बात की छुट्टी? मेरी बेटी की शादी है मैडम। मुबारक हो। शादी में 100 काम होते हैं, मेरा बेटा तो कोई है नहीं, सारे इंतजामात मैंने ही देखने हैं। बड़ी मेहरबानी होती है अगर आप। जरूर, 5 बजे की ड्यूटी के बाद घर चली जाया कर। बहुत मेहरबानी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मालिक का करम है छोटे साहब। करीम, तुम्हारी बेटी की शादी में काम आएंगे। अरे नहीं मैडम, इसकी जरूरत नहीं है, आपके पहले ही बहुत एहसानात है मुझ पर। कैसी बातें कर रहे हो करीम? तुम हमारे पुराने वफादार मुलाजिम हो, ये उसका मुआवजा नहीं है। लेकिन थोड़ी हेल्प हो जाएगी, प्लीज रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका कितना ख्याल रखती हूँ। बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा माए, ये बताओ कि तुम वाकई में मुनीसे को पसंद करते हो या मेरी खुशी की वजह से सर झुका रहे हो? अभी मेरी जिंदगी पे आपका पूरा हक है और जो आप फैसला मेरे लिए करेंगे वो मुझे कबूल होगा। जाहिर सी बात है, आपका तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है और वैसे भी मेरे जिंदगी के कोरे कागज के ऊपर आप जो भी तहरीर करेंगी मैं उसे इनाम समझ के कबूल करूंगा हमेशा। बाकी खुशी हो या गम हो, ये तो अल्लाह के हाथ में। इंशाल्लाह हमेशा खुश रहोगे।
इंशाल्लाह। काश के सवेरा भी इन बातों को समझ सकती। अब पता नहीं क्यों अम्मी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो खुश नहीं है। क्या वजह हो सकती है? वो किसी और को तो नहीं पसंद करती? अच्छा बेटा छोड़ो सवेरा को, मैं उसे संभाल लूंगी, तुम परेशान ना हो उसकी वजह से। अदनान साहब बार बार फोन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हारी और मुनीजे की मंगनी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। मैंने सोचा इसी वीक तुम्हारी और मुनीजे की मंगनी कर दें। जो आपको ठीक लगे। मेरा बच्चा। हमारी बेटी इतनी अकेली बैठी क्या पढ़ रही है? ऐसे ही। बाबा सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी बाबा एक अजीब सी कमी महसूस हो रही है। मुझे पता है ये कमी क्यों महसूस होती है। कल फरियाल रुखसत होके अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए भाई इतने दिनों का साथ है, कमी तो महसूस होगी ना। आपको कभी नहीं लगा कि आपका एक बेटा भी होता? नहीं, मुझे तो अपनी तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरी बेटियां हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा, ये आखिरी वक्त तक साथ निभाती हैं। क्यों? बेटे इतने बुरे होते हैं? नहीं बेटा, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन छोटे साहब को देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी इतने फर्माबरदार और नेक बेटी की ख्वाहिश कर सकता है। बेटा, उन्होंने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं एक मामूली ड्राइवर हूं। इतना ख्याल रखते हैं वो मेरा। मैडम ऐसी, सरमायर ऐसे, वो लोग इतने अच्छे, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हर वक्त सिर्फ उनकी तारीफ पापा। और जब शादी का कार्ड भिजवाया तो हाथ में पैसे थमा दिए। ठीक है, शादी पे नहीं आना था, मत आते, पर ऐसे पैसे देके हमारी हैसियत ना जताते। आप भी बहुत भोले हैं बाबा, आपको पैसे नहीं लेने चाहिए थे। बेटा, मैं साफ दिल का इंसान हूं। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, मैं इसमें नहीं उलझता। और रही पैसे देने की बात, तो बेटा उन्होंने इतने इसरार से दिए कि मैं इनकार नहीं कर सका। और अगर वो
अपनी हैसियत जताते हैं तो बेटा उनका और हमारा क्या मुकाबला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन हूं। आप जाएं अंदर, ठंड है। अरे नहीं बेटा, आज तेरी चाय को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी बना बाबा को अकेला छोड़ के यहाँ आके बैठ गई, चाय भूल गई। अभी दोनों बाप बेटी अच्छी से चाय पीते हैं। ठीक है। माशाल्लाह, you look so amazing. माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। आज तुम्हारे नाना हयात होते तो कितना खुश होते तुम्हें देखकर। मम्मी आप हमेशा नाना का जिक्र करती हैं, कभी बाबा का नहीं, क्यों? नाना और बाबा के नुक्तों में जितना फर्क है ना, बिल्कुल वैसा ही फर्क उन दोनों में था। तुम्हारे बाबा कभी अपने मयार से ऊपर नहीं आए और नाना जान कभी अपने मकाम से नीचे नहीं गए। तुम्हारे बाबा की यादें सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं देती मुझे। I have had to let him go. तुम रेडी होकर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके? हाँ हाँ सवेरा, बोलो। कहाँ हो आमिर? तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी है? तुम्हें तो यहाँ टाइम से पहले होना चाहिए था। मैं ऑफिस के काम में ही फंसा हुआ था ना, जानबूझ के थोड़ी लेट कर रहा हूँ। काम का बहाना मत करो और यहाँ जल्दी आओ। आमिर मुझे तुम्हें सबसे मिलवाना है। तुम इस घर के होने वाले दामाद हो, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। आ रहा हूँ बाबा, मैं जान के देर नहीं कर रहा, आ जाऊंगा, डोंट वरी। ओके बाय। सर ये फ्लैट नंबर 406 का है? सर ये ऊपर वाले फ्लोर पे। अच्छा सर, लेफ्ट या राइट?
you. हेलो, यू लुकिंग सो प्रिटी। Oh, thank you. तुम भी अच्छे लग रहे हो। रियली? थैंक यू सो मच। क्या तुमने कभी खुद को आईने में नहीं देखा या फिर कभी किसी लड़की ने तारीफ नहीं की तुम्हारी? आईने में तो खुद को बहुत बार देखा है, लेकिन सच पूछे किसी लड़की ने पहली बार तारीफ की। अच्छे लग रही हैं। या चले? या लो जी, तुम दोनों की चाय। अरे वाह, कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम ऐसा करो, हाथ आगे। नहीं। अनाया, हाथ आगे करो ना। क्यों करूं आगे? मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। मैं बोल रही हूँ ना, हाथ आगे। हाँ, लेकिन कल तुम्हारी बारात है ना, तो सारे काम करने वाले हैं घर के। पागल हो गई आप, इसकी बात ना सुने। चलो तुम लगवाओ। घर के सारे काम भी हो जाएंगे, तुम हाथ आगे करो। इसको भी बिल्कुल मेरे जैसी मेहंदी लगाना। हाँ, इसको चुप कर। अब थोड़ी हल्की लगाना प्लीज, ठीक है? काम कौन करेगा? अनाया, जी माँ। देखा, बुला लिया ना माँ ने। अरे ये क्या किया, सारी मेहंदी खराब कर दी है तुम। तो मैं ना बाद में आके लगवाऊंगी। सॉरी बहन। अच्छा इधर आओ तो सही। ये देखो हॉर्स। क्या लगता है तुम्हारे उन्हों का नाम एम से शुरू होने वाला है। बकवास। अच्छा रुको तो सही, पूरी मेहंदी तो लगवा लो। अच्छा अब ऐसा करो, तुम चाय पी लो, फिर बाद में मेहंदी लगाते हैं। जोना, अरे ये क्या, इतनी महंगी चीजें किस साल सही है और तूने अभी तक रखी नहीं। कोई काम ना करना, रख जल्दी चल। ये महंगी है। ये आप ही के ससुराल से 2 गोल्ड के सेट आए हैं। कितने हल्के हैं अम्मी, फूंक मारो तो उड़ जाएं। इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छे हमारे वाले सेट भारी और महंगे नहीं है। उफ मेरे खुदाया, ये सारी बातें ना तुम अपने ससुरालियों से कर लेना, तुम नहीं ठीक हो सकती। अनाया, अनाया बेटा। मेरे ससुराल वाले अल्लाह ना करे कि इतने कंजूस हो। और अम्मी मैं आपको एक बात बता दूं, इस घर से ना मैं ऐसे शादी करके नहीं निकलूंगी। पूरे धूमधाम से मेरी शादी होगी और हफ्ता 10 दिन पहले गीत संगीत के लिए मेहमानों का ढेर लगा होगा। तब जाके मेरे फंक्शंस पूरे होंगे और मेरी शादी होगी। अच्छा जी, तो माँ जरा इससे ये भी तो पूछे कि हफ्ता 10 दिन मेहमानों का खर्चा कौन उठाएगा? बाबा और कौन? और बात सुने, आप दोनों से ना मैं छोटी हूँ और सबसे आखिरी भी हूँ, तो अब्बा जितना कहे तो वो तो कम है ना। शाबाश, अल्लाह खैर करे तुम्हारे अब्बा की, बेचारे की, इसकी तो कमर टूट जाएगी। माँ इतना अच्छा सेट तो है।
क्यों नहीं पसंद आ रहा भाई तुम्हें? ये और प्यारा। बस इसका दिमाग खराब हो गया। देखो जाके अनाया बेटा कौन आ गया। देख मेरा बेटा अनाया, ये माँ इतना प्यारा सेट तो है, एमी फजूल कह रही हो तुम क्या इससे बहुत- है? अच्छा है, सिर्फ तुम्हारी ना नखरे हैं और कोई बात नहीं है, समझ से बाहर है। कब कब समझेगी? तुम्हें तो जूनी वैसे ही कोई चीज पसंद नहीं आती। अल्लाह हाफिज है तुम्हारा तो। माँ मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को। खामोश रहो। जी अगर आवाज आई तो गोली मार दूंगा। नहीं बेटा, है ना? जाओ अंदर, देखो जितने भी लोग हैं सबको लेकर आओ। खामोश। ए बुढ़िया, चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। चुप बैठ जा, आराम से बैठ जा। तू वहां जाके देख, मैं वहां देखता हूँ। उठो, उठो, जल्दी उठो, चला, उठो, निकल, चल, चला, सीधा जाओ, चुप। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। क्या छुपा रही है तू? फिर जो हुए वो